अच्छा डॉक्टर साहब, एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, अपने बच्चियों की डाइट की बात शुरू की। पिछले को 5-7 साल में ना एक नया ट्रेंड हमारे यहाँ शुरू हुआ है कि जैसे ही किसी बच्ची का कोई रिश्ता तय होता है या कोई शादी की डेट फिक्स होती है ना, वो 6 महीने पहले से डाइट करना शुरू कर देते हैं। और डाइट कर करके अपने आप को बॉडी इतनी लीन कर लेते हैं कि एंड पे बस वो हैंगर ही लगता है। तो आप क्या समझते हैं कि इसकी भी आगे जाके कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं वो आती हैं उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर? देखिए, कॉम्प्लेक्सिटी उस वक्त आती है जब आप किसी एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। हम्म। अगर आप एक्सट्रीम पे जाके अपनी डाइट कम करके अपना जी। 40 किलो वज़न कम कर लेते हैं, तो या तो उस वज़न को मेंटेन करें। सही। लेकिन शादी के बाद पहले 1.5 महीने में जो दावतें होती हैं वो फ़ौरन आपको उस तरफ ले आती हैं। हाँ। उसके बाद जो कसर रह जाती है, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो प्रेगनेंसी के बाद वो बच्ची यही समझती है, जैसे बच्चा यही समझता है कि यही दुनिया थी, अब मेरा जी। काम पूरा हो गया, अब मैं जो मर्ज़ी खाऊं, जो मर्ज़ी पीऊं और जो मर्ज़ी जो वज़न अपना बढ़ाता चला जाऊं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो भी एक्सट्रीम है ये नुकसानदेह है। सही। हमें अगर उस बैलेंस में रहें तो ये दोनों चीज़ों में फ़ायदा है, वज़न कम करने में भी फ़ायदा है जी। और उसको मेंटेन करने में भी फ़ायदा है। बिल्कुल सही है। तो वज़न ज़रूर कम करें, लेकिन इतना कम करें कि आप बीमार ना लगने शुरू हो जाएं और उसको फिर मेंटेन करें, ये बिल्कुल बहुत सही। ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा मैं ज़रा बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में जो दर्दें निकलती हैं, ठीक है, इसकी कुछ वजूहात आप बताना चाहेंगे? ख़ास तौर पे जो हमें जॉइंट पेन्स हैं वो हमारे यहाँ बड़ा कॉमन देखा जाता है। आपके पास भी जो ज़्यादातर रश में देखा है वो घुटनों की दर्द का ही है। तो इसकी मेन कॉज क्या है? कहाँ से ये ट्रिगर होती है? क्या ये जेनेटिक है या ये हमारी डाइट का इसमें ताल्लुक है या हमारे लाइफस्टाइल का ताल्लुक है? ये कहाँ से मेन ड्राइव फोर्स होती है इसकी? ये बिल्कुल दोनों चीज़ें जो आपने आखिर में लफ्ज़ इस्तेमाल जी। किया ना, डाइट और लाइफस्टाइल, ये दोनों ठीक इसका है। ताल्लुक है। जेनेटिक भी हो सकता है लेकिन वो उसकी रेशियो निस्बतन अगर हम बल्क में देखें तो कम है। ठीक है। अब हो ये रहा है कि हमारे पास फिर वही दो सवाल आ गए। जब खाने का टाइम नहीं है आपका, जब आपका सोने का टाइम नहीं है, रेगुलर एक्सरसाइज कोई नहीं है, तो बॉडी के मसल्स में स्ट्रेंथ कहाँ से आएगी? मैं हर दफ़ा एक वाक़या सुनाता होता हूँ कि मेरे पास एक बच्चा आया, उसने कहा जी कि, मैंने कहा बेटा तुम क्या करते हो, कोई गेम करते हो? उन्होंने कहा सर अंकल मैं फ़ुटबॉल खेलता हूँ। ठीक है। तो मैंने कहा यार तुम्हारी फुटबॉल वाली बॉडी नहीं है। उन्होंने कहा सर मैं नेट पे खेलता हूँ। तो जब हम नेट पे गेम करेंगे, नेट पे फुटबॉल खेलेंगे, नेट पे हॉकी खेलेंगे, नेट पे क्रिकेट खेलेंगे, तो हम हमारी मसल में जान कहाँ से आएगी? बिल्कुल सही। वो जो ब्रॉयलर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो गलत नहीं है। जब आपके मसल में जान ही नहीं है तो आप कैसे इन बीमारियों से बचेंगे? और हाँ, हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो जॉइंट पेन्स के हैं, कमर दर्द के बहुत लोग आते हैं, यंग लोग। जो यंग लोग हैं जिनको या गर्दन में दर्दें हो रही हैं या ये कमर में दर्दें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा ख़वातीन आती हैं, 4 to 6 टाइम्स मोर एज़ कम्पेयर टू मेल, जिनको माइग्रेन है, जिनको सर की दर्दें हैं। ये वो है जो शायद कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले इतनी ज़्यादा रेशो नहीं थी। सही। अब हम इनको कोशिश करते रहते हैं कि इनको दोनों तरह से ट्रीट करें। एक ऐसा ट्रीट करें जिसमें कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, और इनको ये भी बताएं कि आपने आगे क्या करना है ताकि आपको दर्दें मज़ीद ना हो या बढ़े ना।